हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक डिजिटल क्लॉक की। जी हाँ, डिजिटल क्लॉक बनाने का हम ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जो प्योर जावास्क्रिप्ट है उसका यूज़ करके आज हम एक क्लॉक बनाने का ट्राई करेंगे। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं या जो कॉलेज में अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत काम का होने वाला है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट लर्न करना है या उसको खुद से सीखना है, एक स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट बना के सीखने हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के डेमो भी मिल जाएंगे, रिएक्ट के मिल जाएंगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डिजिटल क्लॉक की। तो ये जो आप क्लॉक देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिजिटल क्लॉक, तो आज हम ऐसी ही एक डिजिटल क्लॉक बनाने का ट्राई करेंगे विद दी हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और ये बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है, एक डेमो है और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है जितने भी बिगनर्स हैं और जितने भी फ्रेशर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं डिजिटल क्लॉक बनाने का। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ index.html। पहले हम यूआई बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप कुछ बना लेते हैं, बना सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा हैंड्स ऑन भी हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। तो इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ एमिट एब्रीविएशन का, जैसे बाकी के प्रोजेक्ट्स में भी हमने ये यूज़ कर चुके हैं। और इसको मैं टाइटल देता हूँ डिजिटल क्लॉक। ओके। और बॉडी में जो है आप एक डिव बनाएंगे, एक डिव रहेगा बॉडी में और ये डिव रहेगा और ये डिव खाली रहेगा। डिव में आप एक आईडी दे दीजिए, डिव आईडी। आप इसको कुछ भी माई क्लॉक ऐसा नाम दे सकते हैं, माई क्लॉक। तो ये आपकी आईडी हो गई। एंड देन यहाँ पे जब ये लोड हो तो आप एक फंक्शन कॉल करवा सकते हैं ऑन लोड पे। सो ऑन लोड पे जो भी आप फंक्शन कॉल करवाना चाहें, जैसे शो क्लॉक का एक फंक्शन हम बनाने का ट्राई करेंगे, राइट। तो ये एक आपका फ्रंट एंड आपने बनाया है, आपने सिर्फ यूआई रेडी किया है, आपने एक डिव क्रिएट किया है, उसकी आईडी दी है और उस पर एक ऑन लोड एक फंक्शन राइट किया है, दैट्स इट। और ये फंक्शन अभी हमने सिर्फ नाम दिया है, इसको लिखा नहीं है। तो इसको लिखने के लिए हमको क्रिएट करना पड़ेगा एक जेएस पेज। तो माई जेएस, यहाँ पे इसको लिख सकते हो मेन डॉट जेएस। तो एक जेएस पेज क्रिएट होगा। अब यहाँ पे आप जो फंक्शन है आप वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जो भी आपने फंक्शन वहाँ पे लिखा था शो क्लॉक, तो यहाँ पे आप वो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये शो क्लॉक, राइट। अब जो भी आप यहाँ लिखेंगे ये वहाँ पे आप डिस्प्ले हो जाएगा। अब शो क्लॉक करने के लिए पहले हम लिखेंगे वेर डेट, और इसका एक फंक्शन होता है न्यू डेट। तो आप ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। और डेट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में और बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी डेट से रिलेटेड। तो जिसमें आपको डेट, टाइम, आवर, मिनट, अगर आपको चेक करना है तो आप जैसे अलर्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं कि डेट में क्या आ रहा है। अलर्ट डेट आप लिखेंगे और आपको अलर्ट लगा देना है और इसको रन करना है। तो यहाँ ये मेरा ब्राउज़र रन हो गया है, डिजिटल क्लॉक दिख रहा है, राइट। ओके, यहाँ पे आपको अलर्ट बॉक्स नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने ये जेएस को कॉल नहीं करवाया है। अगर आपको कुछ भी जो आपने जेएस लिखी है या आपको फ्रंट एंड पे कॉल करवाना होगा, जैसे कि हमने अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स में भी देखा है, तो आप कैसे कॉल करवाएंगे जेएस को, स्क्रिप्ट, इसके बाद आप लिखेंगे सोर्स मेन जेएस, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपने सोर्स दे दिया मेन जेएस, तो आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा। इसके बाद आप अगर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिए आपको क्या क्या मिलता है। आपको डे मिल जाएगा, मंथ मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी, राइट, टाइम मिल जाएगा, ईयर मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी उस अलर्ट पे। अगर आप ओके करेंगे तो यह पॉपअप गायब हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि डेट फंक्शन आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब जैसे वेर एच, अगर आपको आर लेना है तो आप ले सकते हैं डेट डॉट गेट आर। तो ये आपको यहाँ पे आर्स मिल जाएंगे। वेर मिनट लेना है तो आपको डेट डॉट गेट मिनट्स, तो आपको यहाँ पे मिनट्स मिल जाएंगे, राइट। और आपको वेर लेना है सेकंड। तो ये हम तीन चीज़ें दिखा रहे हैं। और डेट डॉट गेट सेकेंड्स। ओके, आपको मिली सेकेंड भी मिल जाएंगे बट अपन सिर्फ सेकंड लेते हैं।
तो सेकंड ले लिया यहाँ पे। ओके ओके, ये आपने तीन चीज़ें ले ली, आवर्स ले लिए आपने, मिनट ले लिए, सेकंड ले लिए। यहाँ तक का आपका कंप्लीट है। इसके बाद आप एक वेर टाइम करके एक वेरिएबल बना सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा कि आप इन सब को एक साथ दिखा सकते हैं। प्लस कॉलन, देन अगेन आर के बाद मिनट, प्लस कॉलन, प्लस सेकेंड। ओके, दैट्स इट। तो ये आपका टाइम में हो गया। अभी आपका टाइम में तो ये आ गया। अगर आपको चेक करना है तो फिर आप अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट लगा के आप लिख देंगे टाइम, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या उसमें आ रहा है। तो ये देखिए आप 0243, तो 0 आवर बता रहा है, 12 o'clock रात का हो रहा है अभी, और 2 मिनट्स हो रहे हैं और 43 सेकेंड हो रहे हैं। तो ये इसका डिस्प्ले सही नहीं है, वो हम सही करेंगे, बट जो टाइम है ये करेक्ट बता रहा है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपको क्लॉक दिख रही थी कि यहाँ पे जो आपने चलाया था, इसको फिर रिफ़्रेश करते हैं कि यहाँ पे आपको डबल डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे 00 दिखना चाहिए। यहाँ आपको 12 दिखाना है तो आप 12 दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं। लास्ट टाइम भी जो लास्ट प्रोजेक्ट था स्टॉप वॉच वाला, उसमें भी हमने ये कंडीशन लगाई थी। क्या चेक करना है आपको, इफ़ आर लेस देन 10। तो सेम आपको यहाँ पे ये मिनट्स के लिए भी कर देना है कि अगर आपका मिनट भी डबल डिजिट में अगर नहीं है, डबल डिजिट में अगर आपका मिनट नहीं है तो उसको आप ज़ीरो ऐड कर दें। सेम फॉर सेकंड ऑल्सो, यू हैव टू डू सेकंड। ओके सेकंड, दैट्स इट। तो अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए 000508। ओके, तो ये अभी सेकंड भी आ गया डबल डिजिट में, ये भी आ गया। ओके, तो सेकंड भी आ गया, मिनट भी आ गया, आर भी आ गया। तो यहाँ पे आपका 00 हो गया। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इस इफ़ कंडीशन को आप एक डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। वन लाइन कोड रहेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो वन लाइन कोड रहेगा, मैं आपको पहले सिंटेक्स बता देता हूँ। तो जैसे अगर आपको कंडीशन लिखनी है तो कंडीशन आप लिख सकते हैं। कंडीशन हो गई, देन अगर वो ट्रू है तो ट्रू आएगा। कंडीशन हो गई, देन इसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एल्स आपका जो भी फॉल्स एक्सप्रेशन होगा वो आप लिख सकते हैं। तो आप सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर h आपने लिखा है h इज़ लेस देन 10, देन 0 प्लस h हो जाए, राइट, एल्स h हो जाए, दैट्स इट। तो ये आपकी कंडीशन रहेगी और ये सब हट जाएगा। ओके, सेम आप कर सकते हैं आवर्स के लिए और मिनट, आवर्स के लिए, मिनट के लिए, सेकंड के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे मिनट करता हूँ, मिनट में ही वही रहेगा कि मिनट अगर आपका 10 से लेस है, डबल डिजिट नहीं है, तो उसमें ज़ीरो ऐड हो जाए, अदरवाइज़ वो एज इट इज़ रहे। सेकंड का भी सेम है, राइट। तो एक सिंटेक्स आपने चेंज कर दिया, कंडीशन सेम है, बट ये इतना बड़ा सिंटेक्स लिखने की बजाय आपने इसको वन लाइन कंडीशन लगा दी और ये थोड़ा आपका कोड भी अच्छा दिखने लगा। तो इसको आपको एच में साइन करना है, एच इक्वल टू, देन एम इक्वल टू, ओ सॉरी, एच इक्वल टू, देन यहाँ पे आपको करना है तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में दे दें तो थोड़ा और कंडीशन क्लियर हो जाएगी आपके लिए भी और अपने कोड के लिए भी। तो ये आपने क्लियर कर दिया कि भाई ये कंडीशन है। ओके, यहाँ पे अब आपने क्लियर कर दिया है कि कंडीशन है और ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो ये आपका एक्सप्रेशन चलेगा, एल्स अगर फॉल्स है तो आपका जो एच में वैल्यू थी वो आर्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। सो लेट्स ट्राई दिस। ये देखिए 001041। तो ये जो भी डबल डिजिट है आपका करेक्ट दिख रहा है, कंडीशन आपकी सही चल रही है जैसे आपने पहले लिखी थी वैसे ही, और लाइंस भी कम हो गई हैं। ओके, तो ये आपको एक न्यू लर्निंग हो गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले प्रिंट करवाना है इस डिव में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में इस डिव में आप ये शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी। तो कैसे करेंगे इसको, इस टाइम को आपको शो करना है। तो आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको आईडी यहाँ पे देनी है
आईडी क्या थी इसकी, आपने दी है माई क्लॉक। यहाँ पे आप दे देंगे माई क्लॉक डॉट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट आप दे सकते हो। ओके, टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे आपको ये दिखने लगा 00, 12 और 00। तो ये टाइम दिख रहा है बट ये सेकंड्स आपके वर्किंग नहीं है। टाइम तो करेक्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 012 हो रहा है, पर सेकंड वर्किंग नहीं है। तो ये सेकंड वर्किंग क्यों नहीं है, इसको भी आप सही कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सेट टाइम आउट का यूज़ करना पड़ेगा। जो लास्ट वीडियो था हमारा स्टॉप वॉच, उसमें भी हमने सेम सेट टाइम आउट सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ किया था। तो सेट टाइम आउट फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। फंक्शन का नाम लिख सकते हो शो क्लॉक। ओके, एंड देन आप इसको टाइम दे सकते हो कि कितने इंटरवल से या ये कितने डिले हो, आप देख सकते हैं। तो फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको MDN रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सेट टाइम आउट बेसिकली करता क्या है। तो ये इस फंक्शन को फिर से कॉल करेगा और यहाँ पे आप इसको उसके कितने मिली सेकेंड या सेकेंड का आपको डिले लेना है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। देन उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन के बाद क्या डिफरेंस आया है फ्रंट एंड पे। रिफ्रेश, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि सेकंड इसके क्विकली वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं, 47, 48, 49, राइट। तो ये फंक्शन रन हो गया है और एक क्लॉक आपकी एक रेडी हो गई है, राइट। ये एक वर्किंग क्लॉक है, देख सकते हैं आप कि यहाँ 014 हो रहा है, यहाँ भी 014 हो रहा है और सेकंड भी आपके एकदम करेक्ट चल रहे हैं। 15 हो गया तो यहाँ भी 15 हो गया। तो क्लॉक तो आपकी परफेक्ट काम कर रही है। अब अगर आपको इसका डिफरेंस आपको, और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न ख़त्म करना है कि यार 00 नहीं यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ आपको जो है प्रॉपर टाइमिंग शो करनी है AM PM, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जैसे उसके लिए आपको यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर सेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको देते हैं AM। ओके, AM दे देता हूँ एंड सेशन भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्लस सेशन। ठीक है, अब सेशन यहाँ पे हो कैसा कि इसमें भी आपको कंडीशन लग जाए कि सेशन जो है आपका इक्वल टू सेशन के लिए। तो सेशन क्या हो, अगर 12 से बड़ा हो तो PM हो, ओके, और एल्स AM। तो जैसे यहाँ पे अभी ये शो कर रहा है AM, जो कि सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा 12 शो नहीं कर रहा है। ये जो आपका R है अभी 12 o'clock हुआ है बट ये 12 शो नहीं कर रहा है। तो जो कंडीशन है वो रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि H अगर 12 से बड़ा हो तो आपको PM शो करना है और 12 से छोटा हो तो आपको AM शो करना है। तो अभी तो ये एकदम करेक्ट शो कर रहा है, बट वहाँ पे हमको 12 शो भी करना है। यहाँ पे हम जो है 00 नहीं चाहते हैं, हम 1 to 12 तक। तो यहाँ हम 1 to 12 तक काउंटिंग चाहते हैं कि अगर 12 बज रहा हो तो वो 12 डिजिट में दिखे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक कंडीशन लगाते हैं, H इक्वल टू 0। अगर H आपका 0 आ रहा है तो आप उसको असाइन कर दीजिए 12 में। लेट्स ट्राई। अब देखिए, अब आप यहाँ पे 12 आने लगा, 12, 26, 22, ओके, 23। तो ये आपको एकदम करेक्ट टाइम बता रहा है, 12 o'clock हो गया है, 26 मिनट हो गए हैं। ओके, AM अभी रात का 12 o'clock हो गया है तो AM स्टार्ट हो गया है यहाँ पे 12 के बाद। तो इस कंडीशन को भी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका आवर्स ऑलवेज मतलब 12 के अकॉर्डिंग चले, 1 to 12 वाला डिजिट ये फॉलो करे। तो इसके लिए आपको ये वन लाइनर कोड थोड़ा हटा के अगेन हमको थोड़ी इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़, और इसमें आर कंडीशन सेम है इक्वल टू 12। ओके, थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे इसको, H इक्वल टू H-12। ठीक है, तो अब जो आपका R है वो उसको हम 12 से माइनस करेंगे ऑलवेज, और तब ये शो करेगा जो आपका सेशन है। तो यहाँ पे एक आप ऑलवेज लिख देंगे PM, राइट। कंडीशन सेम है, समझे आप, कंडीशन सेम है। यहाँ पर भी आप यही लिख रहे थे कि H अगर ग्रेटर देन 12 है तो आपका PM हो, अदरवाइज AM हो। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, H को माइनस कर रहे हैं 12 से। तो जो आपका डिजिट है ना वो ऑलवेज 1 to 12 फॉलो करेगा, राइट। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी H में असाइन होगी, और ये कंडीशन सेम है, ऑलवेज वो आपका PM ही दिखाएगा। तो AM लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेशन को AM दिया ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेशन आपका AM ही रहेगा। पर जब जब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी देन योर सेशन विल बिकम PM। तो ये लाइन अभी डिलीट कर देनी चाहिए, सेशन की वन लाइनर वाली, ये काम की नहीं है।
तो ये आपका हो गया कोड रेडी, इतना ही कोड था। अब आप इसको यूआई पे चेक कर सकते हैं, देखिए सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। 12:29:33 AM। ओके, तो ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। अब आप इसको जैसे मैं बताता हूँ कि आपको स्टाइल शीट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कलरिंग के लिए कलरिंग पार्ट आप कर सकते हैं, तो आप बहुत सारी स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो ये क्लास अगेन मैंने क्रिएट की है दिखाने के लिए कि आप इसके लुक एंड फील में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो आप इस क्लॉक को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लगेगा डिजिटल क्लॉक कुछ वर्क कर रही है। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं क्लॉक। ओके, तो क्लास डॉट से स्टार्ट होती है क्लॉक। ठीक है, इसके बाद ये क्लॉक क्लास में आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप चाहें। तो जैसे सबसे पहले तो हम कलर, तो आप ये क्यों यहाँ पे लिखना है कलर। कलर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे अगर आपको ब्लैक रखना है तो आप ब्लैक रख सकते हैं। ठीक है, और आपको देन फॉन्ट साइज़ आप दे सकते हैं, तो 60 पिक्सल दे देते हैं फॉन्ट साइज़। ओके, और देन आप दे सकते हैं फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली में आप क्या लिख सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, तो इसमें आपको ऐसे टाइम्स रोमन ये आप दे सकते हैं फॉन्ट फैमिली। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इस क्लॉक क्लास को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्लास कॉल करवा देंगे क्लॉक। ओके, आपने अभी तक जो है इस क्लास को, जो सी एस एस क्लास को यहाँ पे कॉल नहीं करवाया, तो सी एस एस क्लास को आप कॉल करवा सकते हैं। सी एस एस क्लास आप कैसे कॉल करवा सकते हैं, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लिंक। लिंक आपको रेल लिखना पड़ेगा, रेल इक्वल टू स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, देन आपको लिखना पड़ेगा एच रेफ में आपको जो क्लास का नाम अपने आप आ जाएगा, स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल क्लास इसमें कॉल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। अब आप ट्राई कर सकते हैं, ये देखिए आप, ये आपके क्लॉक के फ़ॉन्ट साइज़ बड़े हो गए हैं। ओके, देन जो आपने फ़ॉन्ट फैमिली दिया था वो दिखा रहा है। अब आप इसकी सेटिंग करेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ आपको और बड़ा करना है तो और बड़ा भी कर सकते हैं। तो जो आप जितना चेंज चाहें उतना कर सकते हैं। ऐसे इसको 60 की जगह आप अगर 100 कर देंगे, 100 px, एंड सर टॉप अगर हम देते हैं 40%, टॉप अगर देते हैं हम 50%। ठीक है, ओके, तो ये आपके और बड़े फ़ॉन्ट हो गए। पोजीशन आप इसकी चेंज कर सकते हैं, पोजीशन अगर आप देना चाहें तो एब्सोल्यूट दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा टॉप कम कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे लेफ़्ट दे सकते हैं, जैसे अगर आपको इसको लेफ़्ट थोड़ा साइड करना है, यहाँ पे सेंटर में लाना है, तो यहाँ आपको लेफ़्ट से स्पेस देना है, राइट। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ़्ट। टॉप से आपने दे दिया है, आप यहाँ पे लेफ़्ट लिख सकते हैं, और लेफ़्ट से आप कुछ भी स्पेस, चलो 30% देते हैं। ओके, विल ट्राई। तो 30% आपका हो गया। ये हो गई आपकी एक क्लॉक स्टार्ट। ओके, और आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, इसका कलरिंग आप और चेक कर सकते हैं। ब्लैक अच्छा लगता है इसलिए मैंने ब्लैक रखा है, बट आप जितना चाहें उतना इसमें चेंजेस कर सकते हैं। RGB, लेट्स सी क्या होता है। तो ये आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक आपकी लाइव डिजिटल क्लॉक है। अभी ये करेक्ट टाइम बता रही है 12:37 हो रहे हैं AM। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पर। आप इसको जितना चेंज करना चाहें उतना चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो आप ये बनाइए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी फ्रेशर हैं या बिगनर्स हैं, और या अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तब भी ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।